आज मैं आपको दिखा रही हूँ टोपी कहानी का सार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम परिवार से। दोनों परिवार समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवारों के बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती ये दिखाती है कि बच्चे किसी भी भेदभाव को नहीं मानते, प्रेम के भूखे होते हैं। इफ़न टोपी की कहानी एक दूसरे के बिना अधूरी है। टोपी जब भी इफ़न के घर जाता, दादी के पास बैठता। उसकी दादी जमींदार की बेटी थी। उनकी मीठी पूर्वी बोली उसे बहुत अच्छी लगती थी। दादी उसे रोज़ खाने को कुछ देती और बताती किस तरह उसके परिवार में उसको खाने के लिए दूध, घी, मक्खन, मलाई मिलती और नाचना गाना होता। लेकिन अपने बेटे की शादी में अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी शादी एक मौलवी परिवार में हुई और मौलवी परिवार में गाना बजाना नहीं होता। इफ़न की दादी जितना प्यार इफ़न को करती, उतना ही प्यार टोपी को भी करती थी। उसकी मृत्यु के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली लगने लगा और 10 अक्टूबर 1945 को उसके पिता का भी तबादला मुरादाबाद हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। उसी दिन टोपी ने कसम खाई कि वे किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी में तबादला होता हो। घर में टोपी का दुख समझने वाला कोई नहीं बचा। बस थी तो एक नौकरानी सीता। जाड़ा के दिनों में मुन्नी, बाबू और भैरव, जो टोपी के भाई बहन थे, नए कोट बनाया, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का उतरा हुआ कोट पहनने को मिला, तो उसने उसी वक्त वह कोट उतारकर नौकरानी के बेटे को दे दिया, जिससे नाराज़ होकर उसकी माँ ने उसे डांटा और उसे बिना कोट के जाड़ा बिताना पड़ा। अब टोपी 10वीं कक्षा में पहुंचा। दोस्त के बिना, इफ़न के बिना स्कूल उसे अच्छा नहीं लगता था। पढ़ने का भी उसे घर में उचित समय नहीं मिलता था। मम्मी काम दे देती थी, भाई बहन उसकी कॉपियाँ के हवाई जहाज़ बना के उड़ा देते थे और उसे टाइफाइड हो गया। तो वो और कक्षा में भी उसे पिछली कक्षा के बच्चों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। घर में भी उसे कोई अपनेपन से प्यार नहीं करता था। वे अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, जिससे वो 2 बार फेल भी हो गया। मास्टर भी अब उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि जब भी वह कक्षा में हाथ उठाता उत्तर बताने के लिए, तो वो उस पर व्यंग के बाल कसने लगे, मतलब उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुम तो बैठे रहो, अगले साल दे देना, इन बच्चों को पास हो जाने दो। तीसरे साल भी बच्चों उसके पिता डॉक्टर रघुनारायण चुनाव हार गए। घर का माहौल उससे ज़्यादा अच्छा नहीं मिला, तो वो तीसरी श्रेणी से पास हुआ। उसके पास होने पर उसकी अपनी दादी ने उस पर फिर एक व्यंग कसा, चलो कैसे तैसे पास तो हुआ। लेखक ने बताया कि बच्चों को जहाँ अपनेपन का प्यार मिलता है, वे वहीं रहना चाहते हैं। जहीन पढ़ने में तेज होने पर भी टोपी 2 बार कक्षा में फेल नहीं होता। अगर परिवार के सदस्य व अध्यापक ने टोपी पर व्यंग कसने यानी मजाक करने की बजाय उसकी परेशानी को समझकर उसे दूर करने में उसकी मदद की होती। आज भी समाज में ऐसी दोस्ती की आवश्यकता है, जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिराकर समाज का सर्वांगीण विकास करे।